मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 26 अफराद जाँ बहक। एक रोज के दौरान 1983 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 47,780 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1439 अफराद की हालत तशवीशनाक। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी अतर मतीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शहर कायद में डकैती मज़ामत पर एक और कत्ल। गुलशन इकबाल में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई। मुलजिम मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। जाए बकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल बरामद। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से तलाश शुरू कर दी। तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना बड़ी गलती थी। शहबाज शरीफ बेकसूर हैं तो वो क्यों अदालत से भाग रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले आज इकट्ठे हो गए। ये जो मर्जी कर लें, कप्तान हर प्लान के लिए तैयार है। इनको सिर्फ शिकस्त नहीं होगी, ये जेल भी जाएंगे। जब तक कौम का पैसा वापस नहीं मिलेगा, NRO नहीं मिलेगा। मरीम साहिबा कहती हैं मेरे पास टेपें हैं। ऐसी बातें सियासतदान नहीं माफियाज करते हैं। इनका 12वां खिलाड़ी हर 3 माह बाद कहता है हुकूमत गिरा दो, वरना 2023 का इलेक्शन भी गया। 23 साल में पहली बार डीजल के बगैर असेंबली चल रही है। महंगाई है, मेरी कोशिश है कि अवाम पर बोझ ना पड़े। हुकूमत का एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर रही। अदालती फैसलों के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं होते। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है जो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का हक है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कल वजीर आजम को ब्रीफिंग में रेफरेंस दायर करने की बात की थी। कहा केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुल्क में महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते में लहसुन 37 रुपए 76 पैसे महंगा, टमाटर 5 रुपए 54 पैसे, जिंदा मुर्गी 6 रुपए 21 पैसे, घी 3 रुपए 83 पैसे महंगा। पेट्रोल, डीजल, माचिस, मटन, बीफ, दाल चना, दाल मसूर, दूध, दही समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा। मजमूई शरह 18.09% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। 11 अशिया की कीमतों में कमी और 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हारूनाबाद के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक। मरने वाले हकीकी बहन भाई थे, एक बहन जख्मी। आर्मी चीफ का दौरा है बेल्जियम। आर्मी चीफ ने वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और बेल्जियम की ज़मीनी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची किंग्स ने भी जीत का मजा चख लिया। PSL में मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर 22 रन से शिकस्त। 150 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन बना सकी। मोहम्मद हफीज 33 और डेविड वीसा 31 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स के मीर हमजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। रूस यूक्रेन तनाज़े में मजीद शिद्दत आ गई। रूसी सदर ने बेलारूस के साथ मिलकर एटमी मशकें करने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मगरिब हर सूरत रूस पर पाबंदियां आयद करे। अमेरिका और यूरोप का मकसद रूस और बेलारूस की तरक्की को सुस्त करना है। अमेरिका के इत्तेहादियों को पाबंदियों के नताइज भुगतना पड़ेंगे। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 26 अफराद जाँ बहक। एक रोज के दौरान 1983 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.15% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 47,780 टेस्ट किए गए।
मुल्क भर में 1439 अफराद की हालत तशवीश में। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी अतर मतीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शहर कायद में डकैती मज़ामत पर एक और कत्ल। गुलशन इकबाल में डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई। मुलजिम मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। जाए बकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल बरामद। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से तलाश शुरू कर दी। तस्लीम करता हूँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना बड़ी गलती थी। शहबाज शरीफ बेकसूर हैं तो वो क्यों अदालत से भाग रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले आज इकट्ठे हो गए। ये जो मर्जी कर लें, कप्तान हर प्लान के लिए तैयार है। इनको सिर्फ शिकस्त नहीं होगी, ये जेल भी जाएंगे। जब तक कौम का पैसा वापस नहीं मिलेगा, NRO नहीं मिलेगा। मरीम साहिबा कहती हैं मेरे पास टेपें हैं। ऐसी बातें सियासतदान नहीं, माफियाज करते हैं। इनका 12वां खिलाड़ी हर 3 माह बाद कहता है हुकूमत गिरा दो, वरना 2023 का इलेक्शन भी गया। 23 साल में पहली बार डीजल के बगैर असेंबली चल रही है। महंगाई है, मेरी कोशिश है कि अवाम पर बोझ ना पड़े। हुकूमत का एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत मोहसिन बेग के घर पर छापा गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर रही। अदालती फैसलों के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं होते। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, जो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का हक है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कल वजीर आज़म को ब्रीफिंग में रेफरेंस दायर करने की बात की थी। कहा केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुल्क में महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते में लहसुन 37 रुपए 76 पैसे महंगा, टमाटर 5 रुपए 54 पैसे, जिंदा मुर्गी 6 रुपए 21 पैसे, घी 3 रुपए 83 पैसे महंगा। पेट्रोल, डीजल, माचिस, मटन, बीफ, दाल चना, दाल मसूर, दूध, दही समेत 28 अशिया की कीमतों में इजाफा। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.22% इजाफा। मजमूई शरह 18.09% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने आदादोशुमार जारी कर दिए। 11 अशिया की कीमतों में कमी और 12 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हारूनाबाद के नवाही गांव में मकान की छत गिर गई। मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक। मरने वाले हकीकी बहन भाई थे, एक बहन जख्मी। आर्मी चीफ का दौरा है बेल्जियम। आर्मी चीफ ने वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और बेल्जियम की ज़मीनी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से अलग अलग मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची किंग्स ने भी जीत का मजा चख लिया। PSL में मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर 22 रन से शिकस्त। 150 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 127 रन बना सकी। मोहम्मद हफीज 33 और डेविड वीसा 31 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स के मीर हमजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच करार। आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। रूस यूक्रेन तनाज़े में मजीद शिद्दत आ गई। रूसी सदर ने बेलारूस के साथ मिलकर एटमी मशक़ें करने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मगरिब हर सूरत रूस पर पाबंदियां आयद करे। अमेरिका और यूरोप का मकसद रूस और बेलारूस की तरक्की को सुस्त करना है। अमेरिका के इत्तेहादियों को पाबंदियों के नताइज भुगतना पड़ेंगे।